आप इसको आधिकारिक मानिए, अनाधिकारिक मानिए, लेकिन ये तय मानिए कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ था वो अब टूट गया है। क्योंकि सीज फायर के होने के बाद भी न तो ईरान की एक भी शर्त मानी गई है और न ही अमेरिका की। लिहाजा इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह गया है और इस बात की पूरी आशंका है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात होनी थी वो अब कभी नहीं होगी। नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर की सबसे बड़ी शर्त थी होर्मुज का खुलना, और वो सीज फायर के ऐलान के बाद खुल भी गया था। लेकिन अभी उससे कोई जहाज गुजरता उससे पहले ही इजरायल ने लेबनान पर भयंकर हमला कर दिया, जबकि ईरान की सीज फायर की यह भी शर्त थी कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। जब इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया तो फिर ईरान ने भी होर्मुज तुरंत ही बंद कर दिया, और अब बात फिर वहीं जाकर अटक गई है जहां से ये पूरी जंग शुरू हुई थी। और इस बात के अटकने की असली वजह है इजरायल का रवैया। जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया और उसमें ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने की बात कही, जिसे अमेरिका ने मान लिया, तो उसके कुछ ही देर के अंदर इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया और दावा किया कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान शामिल नहीं है। अमेरिका ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इजरायल को भी कोई चेतावनी नहीं दी गई, जिससे ईरान को यकीन हो गया कि लेबनान में इजरायल के हमले के पीछे अमेरिका की भी सहमति है। लिहाजा ईरान ने भी अपनी ओर से होर्मुज को फिर से बंद कर दिया। इसके बाद अमेरिकी धमकी फिर से शुरू हो गई। ट्रंप से लेकर जेडी वेंस तक बोलने लगे कि अगर ईरान ने सीज फायर की शर्तें नहीं मानी तो अंजाम भयंकर होंगे। ट्रंप ने इजरायल का साथ देते हुए कह दिया कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान शामिल नहीं है। इस पर ईरान कोई प्रतिक्रिया देता उससे पहले ही इजरायल ने लेबनान में हमला करके एक दिन के अंदर अंदर 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया और दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के नए मुखिया नईम कासिम को भी मार गिराया है। इसके बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। फिर तो ईरान का भी भड़कना स्वाभाविक था। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने साफ तौर पर अमेरिका से कहा कि अब तय ट्रंप को करना है कि वो सीज फायर करना चाहते हैं या फिर इजरायल के जरिए जंग जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर भी ग्रहण लग गया है। ईरान के प्रतिनिधियों को 9 अप्रैल को ही इस्लामाबाद पहुंचना था। पाकिस्तान ने भी इसकी तैयारी कर ली थी और 10-11 अप्रैल को पूरे 2 दिन इस्लामाबाद में सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई थी। लेकिन अभी कुछ होता इससे पहले ही इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने अपनी वो सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत की बात लिखी गई थी। इसने उस आशंका को और भी बल दे दिया कि अब ये सीज फायर लागू नहीं रहेगा और जंग फिर से शुरू होगी। इससे पहले ईरान की ओर से अमेरिका से बातचीत करने आ रहे ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने ही लेबनान पर हमलों को देखते हुए कहा था कि ये बातचीत तो अतार्किक है। अब अगर सीज फायर के बाद हुए सारे एक्शन को देखें, रिएक्शन को देखें, तो जो एक बात सामने निकल कर आती है वो सिर्फ इतनी सी है कि इस सीज फायर के टूटने की असली वजह वो इजरायल है जो इस जंग को शुरू करने की भी वजह बना था। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद के अधिकारियों के साथ मिलकर 11 फरवरी 2026 को ही ट्रंप के ओवल ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दी थी और इसके बाद ट्रंप ईरान पर हमले को राजी हुए थे और उन्होंने अपने सहयोगी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात को अनसुना करते हुए कहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया जाए। अब जंग के करीब 40 दिन बाद जब सीज फायर हुआ तब भी इजरायल ने ही लेबनान पर हमला करके ये सीज फायर तोड़ दिया, क्योंकि इजरायल को डर सिर्फ इस बात का था कि जो सीज फायर हुआ है या हो रहा है या होने वाला है वो ईरान की शर्तों पर हुआ, और अगर ईरान की शर्तों को मानकर अमेरिका सीज फायर करता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इजरायल को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक इजरायल खुद को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखता आया है। अरब मुल्कों के साथ उसने कई बार अकेले जंग की है और जीती भी है।
सारे अरब देश मिलकर भी कभी इजरायल का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। लेकिन अब अकेले ईरान ने न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका को भी छका दिया तो इजरायल की बादशाहत भी खतरे में पड़ गई। लिहाजा वो चाहता है कि जंग अंजाम तक पहुंचे और इसके लिए जरूरत सीज फायर की नहीं बल्कि जंग जारी रखने की है, क्योंकि अगर जंग रुकी और ईरान की शर्तों पर रुकी तो फिर खतरा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर भी है, क्योंकि वो इजरायल के इतिहास में वो इकलौते प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो ईरान के आगे झुका हुआ दिखेगा और तब वो शायद ही अपनी कुर्सी पर बने रह पाएंगे। सीज फायर को तोड़कर पूरी दुनिया को जंग में धकेलने का जो खेल है वो खेल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, जो बिना इस खेल के अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।